अस्सलाम वालेकुम। ऑनियर विद आवाज़ सां गॾु मां आहियां तव्हांजी होस्ट सबा आबरू। नाज़रीन, मुआशरे में हूअं त खोड़ सारियूं तलख़ियूं आहिनि, खोड़ सारा मसला, खोड़ सारा अहिड़ा गैप्स आहिनि जेके अॼु ताईं फिल न थी सघिया आहिनि। उन्हनि मां अहम इशू आहे औरतुनि जी तरक़ी, अहम इशू आहे औरत जी आज़ादी, अहम इशू आहे औरत खे हिरासां करणु। ऐं इन मामले में खोड़ सारा असां वटि कानून मौजूदु आहिनि, असां वटि खोड़ सारा अहिड़ा इदारा मौजूदु आहिनि जेके कमु कनि था औरत जी तरक़ीअ जे लाइ, औरत खे प्रोमोट करण जे लाइ ऐं गॾोगॾु औरत खे आज़ादी ॾियारण जे लाइ। पर इहो गैप अॼु ॾींहं ताईं फिल नाहे थी सघियो ऐं अनफॉर्चुनेटली असीं इहो बि चई सघूं था त असीं ई इन मुआशरे जो हिसो आहियूं जेके ज़ुल्म ऐं सितम ॾिसंदे ऐं औरत जी बर्बादी ॾिसंदे बि चुप रहिजी वेंदा आहियूं। जॾहिं त कुझु अहिड़ा इदारा असां वटि मौजूदु आहिनि जिन खां असीं हेल्प वठी सघूं था, एटलीस्ट असीं उन्हनि ताईं अप्रोच करे उन्हनि खां पुछी त सघूं था, का मुआवनत था हासिल करे सघूं था त आख़िर थियणु छा खपे। अॼु असीं जंहिं अहम टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं, जंहिं अहम इशू ते ॻाल्हाईंदासीं, उहो बि औरत सां ई कनेक्ट आहे, यानी कि औरत जी ज़बरदस्ती शादी। हमेशह असीं न्यूज़ में ॾिसंदा आहियूं त औरतुनि जी नंढी उमिरि में, नंढड़नि ॿारनि जी नंढी उमिरि यानी कि 12 साल, 9 साल, किथे किथे त 8 सालनि जी छोकिरी जी बि शादी कराई वेंदी आहे ज़बरदस्ती, जिन खे ख़बर ई न हूंदी त कुंवार थीबो कीअं आहे। ऐं सिर्फ़ु नंढनि ॿारनि सां न, बल्कि पढ़ियल लिखियल औरत सां इहा ज़्यादती कई वञे थी। उहा ॻाल्हाए नथी सघे, न ई कंहिंखां पुछी सघे थी, न ई कंहिंखे कुझु चई सघे थी। शादी हिकिड़ो सिर्फ़ु रिश्तो न आहे, बल्कि पूरे ख़ानदान जा इहे लाॻापा आहिनि। औरत जी आज़ादी खे मजरू कयो थो वञे, ज़बरदस्ती शादी कराए, ऐं औरत जी इज़त खे मजरू कयो थो वञे। नाज़रीन, इन हवाले सां हिकिड़ो बहितरीन इदारो कमु करे रहियो आहे। अॼु असीं उन इदारे में मौजूदु आहियूं, उन्हनि खां पुछंदासीं त हीउ पंहिंजो कमु कीअं कंदा आहिनि। सिंध लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर में अॼु असीं मौजूदु आहियूं, आवाज़ टीवी जी टीम उते मौजूदु आहे। उन्हनि जी हिकिड़ी बहितरीन वकील असांखे ज्वाइन कयो आहे, एडवोकेट परवीन खुरम शेख साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, ये जो फोर्सली मैरिजेस होती हैं, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी? मैरिजेस तो मैरिजेस हैं, शादी तो शादी होती है, हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको, कैसे अलग अलग कर सकते हैं कि ये फोर्सली मैरिज है और ये अपनी मर्जी की शादी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शादी का मतलब है फ्री कंसेंट, यानी कि लड़की और लड़का बगैर किसी दबाव के और तशद्दुद के वो अपनी मर्जी से शादी करें, इसे कहते हैं हम शादी। और एक होती है फोर्स मैरिज, जिसमें उनको फोर्स किया जाता है, ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाता है, दबाव दिया जाता है, हरास किया जाता है, कि वो कहलाती है फोर्स मैरिज। उसमें ख़ानदानों पर भी दबाव डाला जाता है। जैसे सपोज कोई अगर लड़की अपनी देने के लिए तैयार नहीं है तो खानदान वालों पर भी दबाव डाला जाता है कि इसकी शादी आपने यहाँ करानी है, तो इसको फोर्स मैरिज में डिस्क्राइब करेंगे। और शादी नॉर्मल वो शादी है जिसमें लड़का लड़की का कंसेंट हो, जिसमें घर वाले किरदार अदा करते हैं, और वो शादी है। और इसके अलावा जो भी 18 साल के लड़का और लड़की होते हैं, जब हो जाते हैं हमारे मुल्क में, तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, ये उनका हक है, आईनी भी, कानूनी भी। और इस्लाम भी हमें ये राइट देता है कि 3 बार कबूल है, इसीलिए इस्लाम भी हमें इजाज़त देता है कि 3 बार लड़का और लड़की से कबूल इसलिए करवाया जाता है कि वो अपनी आज़ादाना रजामंदी का इजहार कर सकें। सही। कुछ औरतों को हिरासा किया जाता है कि अगर आपने ये शादी ना की तो ये खानदान बर्बाद हो जाएगा, अगर आपने ये शादी ना की तो आपके भाई को कत्ल कर दिया जाएगा, या फिर उस पर झूठे केसेस, मुकदमात किए जाएंगे। कि ये भी फोर्स मैरिज में आता है? बिल्कुल, ये भी फोर्स मैरिज में आता है। इससे मुताबिक भी कानून बने हुए हैं जिन पर सजाएं भी हैं, ये भी फोर्स मैरिज में आता है। बेसिकली किसी को हरास करना, किसी को दबाव डालना कि आपने ये करना है, और हमारे माशरे में ये एक आम बात है। जो आप कह रहे हैं, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। पर एक लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद की जाती है, ये आप हमें बताएंगी, क्योंकि आप कॉल सेंटर में बैठी हुई हैं। मैं आपसे कॉल सेंटर के हवाले से जरूर पूछूंगी कि सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर कैसे काम करता है,
आप कब से कनेक्ट हैं इस इदारे के साथ? मैं इस इदारे में हूँ 2020 दिसंबर 2020 से माशाल्लाह तकरीबन मुझे 5 साल हो चुके हैं। आई एम मोस्ट सीनियर एडवाइज़र इन द स्लैग सन लीगल एडवाइज़री में। इसके अलावा हम जो है ये कॉल सेंटर मैं आपको बताऊँ बना है 2014 में। पहले ये जो है नासिर असलम ज़ाहिद साहब ने एक इदारा शुरू किया जो अवाम की खिदमत के लिए हो और 2018 में इसे सिंध गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है। तो इसके बाद ये सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर है। बेसिकली यहाँ पर लोग हमें कॉल करते हैं और अपने जो है जो भी मसाइल होते हैं उसे राजदारी के साथ वो अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। अगर किसी को कोई भी मसला है कानून के मुताबिक तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा नंबर है 0800 70806, उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो इसमें वक्त है सुबह 9 बजे से लेके अब तो एक्सटेंड कर दिया गया है रात को 1 बजे तक। अच्छा, 9 to 5 टाइम होता है हर ऑफिस का, आपने एक्सटेंड कर दिया आप लोगों ने? बिल्कुल 9 to 5 टाइम होता है। अभी इसको रिसेंटली एक्सटेंड किया गया है टाइम को रात को 1 बजे तक। क्यों? वजह ये कि कॉल बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं। जब 5 बजे के बाद बंद हो जाता था तो उसके बाद काफ़ी सारी कॉल्स आती थी, मगर जो अभी भी कॉल्स आती हैं कॉल सेंटर बंद होने के बाद उनको हम दूसरे दिन जो है कॉल बैक करते हैं। अच्छा, उनको हम दूसरे दिन सबको कॉल बैक करते हैं, मगर ये कि कॉल ज़्यादा थी इसलिए जो इदारे ने सोचा कि अवाम की खिदमत करनी चाहिए इसलिए उन्होंने टाइमिंग्स को एक्सेलरेट कर दिया, तो अब रात को 1 बजे तक कॉल्स कर सकते हैं। सही। अच्छा, ज़बरदस्ती की शादी को आपने हमें बताया कि कैसे ज़बरदस्ती की शादी हम डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास कानून भी तो मौजूद है। ज़बरदस्ती की शादी करवाने पर कानून क्या कहता है, कितनी सज़ा हो सकती है? देखें, इस पे जो है 7 साल की सज़ा है। सिंध वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है 7 साल, फोर्स मैरिज पर 7 साल की सज़ा है। अगर कोई भी ज़बरदस्ती किसी की शादी करवाता है तो जो है उसे 7 साल सज़ा का मुस्तहिक है। मगर बदकिस्मती से हमारे माशरे का अलमिया ये है कि फोर्स मैरिजेस हो तो जाती हैं, बस इन्हें रिकॉर्ड नहीं करवाते। इनके खिलाफ कोई भी औरत जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचती है कि शादी तो मेरी हो चुकी है, ज़िंदगी तो तबाह है, अब मैं क्या करूँगी? अगर औरतें आगे आएँ और अपना राइट लेना चाहें तो फोर्स मैरिज करने से पहले भी इसको रिपोर्ट किया जा सकता है ताकि उसको इदारे रोक पाएँ। इदारा रोक सकता है? हमारे पास बिल्कुल। कौन से ऐसे इदारे हैं जो फोर्स मैरिज को रोक सकते हैं अगर हम कॉल करें तो? वुमेन प्रोटेक्शन सेल है, ठीक है? और इसके अलावा भी 2-3 लॉज हैं, जैसे कि फोर्स मैरिजेस होती हैं बेसिकली ज़्यादातर चाइल्ड मैरिज के हवाले से, जो 18 साल से कम उम्र लड़के लड़कियों की शादियां जैसे कि हमारे माशरे में बहुत होती हैं। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही देखा जाए तो इंटीरियर सिंध में, जुनूबी पंजाब, साउथ पंजाब में, वहाँ पर भी ये कि एज बलोगत से पहले शादी करा दी जाती है। जैसे सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 2013 का, तो उसमें भी जो है इस पर सजा है कि अगर लड़का और लड़की 18 साल से कम है तो जो शादी करा रहा है उनको सजा दी जाती है। ठीक, और उनको कितनी सजा होगी जो शादी जबरदस्ती करवा रहा है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मौलवी साहब मौजूद होते हैं, पेरेंट्स मौजूद होते हैं, चाचा मामू जो भी रिलेटिव्स हैं, तो मैरिजेस में जो सजा होती है वो जो है 7 साल है। अगर फोर्स मैरिज किसी की कराई जाती है तो उस पे 7 साल सजा है। ठीक है? ठीक। अगर कोई कंप्लेन ना करे, फॉर एग्जाम्पल रिश्तेदारी में कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा, तो क्या पड़ोसी कंप्लेन कर सकते हैं? क्या उस पे भी कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कंप्लेन उसी की होती है क्रिमिनल मैटर्स में जिस पर हो, यानी कि लड़की या लड़का जिसके साथ हो रहा है क्रिमिनल मैटर में, ये बहुत जरूरी है कि वो खुद ही इस चीज को रिपोर्ट करें। हाँ, होने से पहले पड़ोसी रिश्तेदार कॉल करके इदारों को बता सकते हैं जिस पे रोका जा सकता है, मगर अगर मैटर को कोर्ट तक लेकर जाना है तो जिसके साथ हुआ है कंप्लेनेंट उसका बनना लाजमी है। सही। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में शादी की कानूनी उम्र कम से कम क्या है? क्योंकि ये चेंज होती रहती है। अब तो हम 18 साल की ही सुनते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं होती। अब आप समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या पूछना चाहती हूँ। जी, देखें, हमारे सिंध में जो है 18 साल से कम उम्र शादी पर सजा है। सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 2013 का, उसमें ये लिखा है कि अगर कोई जो है 18 साल से कम उम्र शादी करवाता है तो उस पर जो है जुर्म है और उनको सजा भी दी जाती है इस पर। अब जैसे कि पंजाब में 16 साल है, अभी उन्होंने बढ़ाकर इस्लामाबाद में रिसेंट अभी अमेंडमेंट आई है, उन्होंने सिर्फ रिसेंट अमेंडमेंट किया था, इस्लामाबाद में 18 साल कर दी है। इस पे भी असेंबली में बहस है कि भाई क्यों?
टोटल तो पंजाब में होनी टोटल चाहिए। पंजाब में जी। होनी चाहिए, सिर्फ इस्लामाबाद में क्यों, असल में पूरे पाकिस्तान में एक लॉ होना चाहिए इस पर कि कम से कम जब वोट देने का राइट 18 साल में है, ड्राइविंग लाइसेंस लेने का राइट 18 साल में, CNIC का, तो शादी का भी तो ये होना चाहिए ना। जब आपकी एज ऑफ मेजॉरिटी होगी फिर ही तो आप चीजों को सही लेकर चलेंगे। सही सही। अच्छा, एक होती है कम उम्र की शादी, बच्चों की शादी, जैसे बिल्कुल। आपने बोला। एक होती है कम उम्र की ना हो, भले बच्चे ना हो, एल्डर हो, लेकिन फिर भी जबरदस्ती की जाए, क्या दोनों की सजा सेम है? नहीं, फोर्स मैरिज की और जो हरेसमेंट करके होती है उसकी 7 इयर्स है, और चाइल्ड मैरिज रेजिस्ट्रेंट एक्ट की जो सजा है वो तकरीबन 2 साल है। 2 साल है। जी जी। सही। अच्छा, हमें ये बताएं परवीन साहिबा कि ये इदारा माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आपसे कोई मुआवनत लेना चाहे तो क्या उसकी जो भी शनाख्त है उसको हिडन रखा जाता है, या फिर उसको भी बताया जाता है आप अपने कॉल्स में जो डेटा होता है वो फिल करने के लिए जरूर आपको कुछ ना कुछ फिल करना होता है? देखें, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि हमें जब हमारे पास कॉल मौसूल होती है तो सबसे पहले हम उनसे ज़्यादा नहीं 3-4 सवाल करते हैं। उनका नाम, कि भाई आपका नाम क्या है, क्या आप बता सकते हैं अपना नाम, आपकी उम्र कितनी है, आप किस शहर से बात कर रहे हैं, और आपको हमारा नंबर कैसे मौसूल हुआ। बस ये 4 नॉर्मल सवाल हम उनसे करते हैं। हाँ, और अगर कोई जैसे हिंदू हैं तो अगर नाम से ही पता चल जाता है, मगर हम फिर भी उनसे कंफर्म करते हैं कि वो आया रिलीजन माइनॉरिटी से हैं। बस ये पूछने के बाद हम उनसे बात करते हैं। जो भी बात होती है वो रिकॉर्ड होती है, बट टोटल 100% जो है कॉन्फिडेंशियल है। अगर उनके सेल से उनके घर वाले भी बाज़ औक़ात कॉल बैक करके पूछते हैं कि उन्होंने कॉल की थी, क्या बात की, तो हम उन्हें भी बताने के पाबंद नहीं है। हम कहते हैं सॉरी। बाज़ औक़ात वाइफ के नंबर से हस्बैंड भी कॉल करते हैं कि इन्होंने क्या पूछा, तो हम कहते हैं सॉरी। जो मैटर जिसने डिस्कस किया है हम उन्हीं को जवाब देंगे। बाज़ औक़ात कॉल होता है, हम कहते हैं हम बाद में कॉल करके बताएंगे। जैसे कोई रिसर्चेबल मैटर है तो उससे हम 24 आवर्स में कॉल करते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का अंदाजा हो। हम 24 आवर्स में कॉल करते हैं, किसी भी टाइम 1 घंटे 2 घंटे बाद अगर फोन किसी और ने उठाया, कंसेंट अवेलेबल नहीं है, तो हम उनसे कहेंगे वो आए तो उनसे कहिएगा कि हमें कॉल बैक कर ले। अगर उनके हस्बैंड भी है, उनकी बहन या भाई भी है, तो हम उन्हें नहीं बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वो बस हमें दोबारा कॉल बैक कर लें या हम उनको दोबारा कॉल बैक कर लेते हैं। वेरी गुड। नाज़रीन, असां सां परवीन साहिबा मौजूद आहिनि। एडवोकेट साहिबा सां खोड़ सारी ॿियूं कचहरियूं करणियूं आहिनि, ॿिया क्वेश्चन बि करणा आहिनि। वठंदासीं हिते नंढड़ो ब्रेक, वरी वापसि था अचूं। वेलकम बैक एंड ऑन एयर विद आवाज़। असी हिन वक्त मौजूद आहियूं सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर में। एडवोकेट परवीन साहिबा सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो उतां ई कंटिन्यू कंदासीं जिते असीं छॾियोसीं। फोर्स मैरिज ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं। औरतुनि जी जेकी ज़बरदस्ती शादी थींदी आहे, या वरी नंढी ॿारनि जी ज़बरदस्ती शादी कराइण केतिरो वॾो गुनाह आहे ऐं कानून इन बारे में छा चई रहियो आहे। असां वटि कानून त मौजूदु आहे, शायदि इम्प्लीमेंटेशन जी थोड़ी घटिताई है। सो असीं एडवोकेट साहिबा खां ज़रूर पुछंदासीं। हिकिड़ो वकील ही उहा बेहतर ॻाल्हि ॿुधाए सघे तो, इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास क्यों कम है, क्यों कमी है इसी चीज़ की? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इसलिए कम है कि फोर्स मैरिज में बच्चों को तो इवन उनको तो ये पता भी नहीं होता कि शादी क्या चीज होती है। जो लोग मतलब जो बच्चे अपने आप को नहीं संभाल सकते उनकी शादी होगी तो वो किस तरीके से घर को चलाएंगे। असल में रिपोर्ट इसलिए नहीं होते कि इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें रिश्तेदार भी इन्वॉल्व होते हैं। एक ये समझा जाता है कि बेटी है, जितनी जल्दी उसकी शादी कर दें तो हम अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाएंगे। एक ये भी मसला है, और दूसरा ये कि फिर रिश्तेदारी होती है, खानदान होता है, बिरादरी होता है, लोगों को इसी माशरे में जीना है, इसलिए वो रिपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, अगर बच्चों की शादियां हो रही हैं और चाइल्ड मैरिज के हवाले से अगर वो रिपोर्ट कर देते हैं, जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल है तो उसे जाके रोका भी जा सकता है, वुमेन प्रोटेक्शन सेल है, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, मगर कमी इसलिए इम्प्लीमेंटेशन की कि लोग थोड़ी सी हिम्मत नहीं करते। क्योंकि देखें, एक नहीं, अगर चाइल्ड मैरिज है तो 2 लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। क्योंकि जिन बच्चों का अभी बचपन है उन्हें समझ ही नहीं है कि शादी क्या होती है, कैसे जिंदगी चलानी है। जो इंसान गाड़ी नहीं चला सकता, शादी के लिए वो कैसे फिट हो सकता है जिसके पास CNIC नहीं है। इस्लाम भी कहता है आकिल हो, बालिग हो, ठीक है ना, एज ऑफ मेजॉरिटी हो, तो इसके अलावा वो किस तरीके से चल सकते हैं। परवीन साहिबा, क्या आप समझती हैं कि आज भी हमारे पास वही कल्चर चलता आ रहा है, जैसे लड़के की शादी करवाओ और वो सुधर जाएगा? एग्जैक्टली
लड़के काम नहीं करते। हमारे पास कितनी ऐसी कॉल्स मौसूल होती हैं जिसमें लड़के काम नहीं करते। सबका कहना ये है कि भाई शादी करा दें तो फिर ये काम भी करने लगेगा, फिर ये सेट भी हो जाएगा। बहुत सारी औरतें इस मामले में कि शादी के बाद लड़की के ऊपर बड़ा सोशल प्रेशर होता है कि वो लड़के को सुधारे। लड़का जब वो नहीं सुधरता, वो बेचारी खुद जो है वो जॉब करके घर चलाती है, लड़के को भी चलाती है, उनके घर वालों को भी जो है वो पालती है और अपना भी वो काम करती है। वो सिर्फ इस वजह से खुला की तरफ नहीं जाती कि सोशल प्रेशर बहुत है, लोग क्या कहेंगे कि शादी हुई तो इससे घर नहीं चलाया गया। ये लोग क्या कहेंगे वाली बात आपने बिल्कुल सही कही है। मैं 100% इससे मुतफ़िक़ हूँ। माण्हू छा चवंदा, नाज़िन असीं पंहिंजी ज़िंदगी ईअं ई बर्बाद करे छॾींदा आहियूं ऐं माण्हुनि जे थॉट सां असीं नथा पुॼी सघूं ऐं असीं उन्हनि जी जेकी बि एक्सपेक्टेशन आहिनि उन्हनि ते पूरो नथा लही सघूं। सो फोर्स मैरिज जंहिंजी बि थिए पई, थियणु वञे पई या किथे ॾिसो पिया, प्लीज़ रिपोर्ट कयो। या तव्हांखे मुआवनत वठणी आहे, का सलाह वठणी आहे त ही इदारो स्लैग सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर तव्हां वटि मौजूदु आहे। तव्हां कॉल करे सघो था ऐं मुआवनत हासिल करे सघो था। अच्छा, अगर कोई लड़की या लड़का शादी पर मजबूर हो रहा हो तो वो क्या करे, कौन सा रास्ता है? अगर वो शादी पर उसे मजबूर किया जा रहा है तो ये भी तो फोर्स ही है ना। हमारे यहाँ इस तरीके से फोर्स नहीं किया जाता, हथियार के जोर पे फोर्स नहीं होता, इमोशनल प्रेशर किया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। खानदान है, आपको शादी करनी पड़ेगी, लड़की है तो कहे कि हमारी इज्जत का सवाल है, या पेरेंट्स कहते हैं कि ये हमारे हाथ जुड़े हुए हैं तो आप कर लें तो बेहतर है। इससे जो जबरदस्ती की शादियां जो मैंने देखा है यहाँ पर इन पिछले 5 सालों में, कि जबरदस्ती कराई गई शादियां कामयाब भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती मजबूरी उसको किया जाता है जो बेचारी हद से ज्यादा मजबूर हो। वो यहाँ मजबूरी में शादी कर तो लेती है, फिर अगले घर जाकर भी उसको इतने जुल्म और सितम का सामना होता है, फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करती है। वो शादियां फिर नहीं चल पाती हैं। अगर देखा जाए, अभी जो तलाक का रेशो है तकरीबन 50-50 हो गया है, बल्कि 50 टू एक्सीड 60% हो गया है। क्यों? क्योंकि फोर्स मैरिजेस होती हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करके शादी करवा तो दी जाती हैं, मगर बाद में वो चल नहीं पाती। या फिर लड़कियां सुसाइड कर लेती लड़कियां हैं। सुसाइड भी कर लेती हैं। बहुत देखें, कराची में अगर एक पढ़ी लिखी लड़की है, अगर उसके अंदर हिम्मत बहुत कम परसेंट, मैं कह रही हूँ 10% लड़कियां ऐसी हैं जो कहती है कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकती, तो वो आगे स्टेप उठाने के बाद खुला लेके अपनी जिंदगी एज ए इंडिपेंडेंट वुमेन जीती है। मगर बाकी की 90% लड़कियों को इसी उसमें फोर्स मैरिज को चलाना पड़ता है कि हमारे घर वालों की इज्जत है, खानदान की इज्जत है, लोग क्या कहेंगे। मैं आपके तवज्जुह से ये तमाम पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगी कि खानदान की इज्जत से ज्यादा आप अपनी बेटी का बेहतर मुस्तकबिल चुनें, कि बेटी किस तरीके से खुश रहेगी, उसकी आने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी। देखें, जो शादी जोर जबरदस्ती में की जाती है वो आगे इतनी ज्यादा कामयाब भी नहीं होती है। सही। परवीन साहिबा, आपने बेटियों के हवाले से तो बोल दिया, लेकिन मैं बेटों के हवाले से भी जरूर पूछना चाहूंगी। कुछ मर्द, कुछ बेटे भी घर के ऐसे होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं, उनको भी फोर्सली ऐसी लड़की से शादी करवाई जाती है जो उसके लायक नहीं होती, काबिल नहीं होती, ना वो चाहता है। तो उनके लिए क्या सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर उनके लिए क्या कर रहा है? मुआवनत करता है मर्दों की भी? जी बिल्कुल, देखें, मुआवनत बिल्कुल करते हैं। फोर्स मैरिज इज अ फोर्स मैरिज, किसी को भी आप जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते। लड़के के लिए भी आपकी बात बिल्कुल सही है, लड़कियों पर ज्यादा होता है, लड़कों पर भी होता है। ऐसे बहुत मैंने पर्सनली भी केसेस देखे हैं। लड़का माशाल्लाह पढ़ा लिखा है और कहना चाहिए एक प्रोफेशनल है, जॉब कर रहा है इदारे में, मगर उसकी शादी करवाई जाएगी उसी से जो बिल्कुल इलिटरेट हो, जिसे अपना नाम लिखना नहीं आता। अब आप सोचें, एक प्रोफेशनल डिग्री लिया वो लड़का, वो कैसे उसके साथ एडजस्ट करेगा। मगर ये कहा जाता है कि खानदान है, आपको शादी तो यहाँ करनी पड़ेगी, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, शादी आपने यहीं करनी है। एग्जैक्टली ये बड़ा है, लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी। अब आप सोचे हैं, अब मैं यहाँ लड़कों के लिए भी यही कहूंगी, जिस लड़के से जबरदस्ती आप शादी तो करवा देते हैं लड़की की, अब इसने दोनों की जिंदगी बर्बाद, ना वो खुद खुश रहेगा, ना वो आने वाली लड़की को खुश रखेगा। भाई, मर्द का जब उसकी शादी के लिए रजामंदी ही नहीं है, आजादी कंसेंट ही नहीं है, तो वो उसको खुश कैसे रखेगा। बनिस्बत वो शादी वो करे जहां वो आजादाना रजामंदी से जो है अपनी राय का इजहार करे और वहां शादी करे। तो अगर किसी के साथ भी फोर्स मैरिज है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, तो हम उसके लिए जो हो सकेगा वो जरूर करेंगे। अच्छा, सिंध लीगल एडवाइजरी सेंटर और क्या क्या करता है? क्या सिर्फ आप मुआवनत ही करते हैं या कुछ और भी आपके क्राइटेरियाज हैं जो कंप्लीट होते हैं? देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसके अलावा हम वकील भी फराहम करते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है
ठीक है, अगर किसी खातून पर घरेलू तशद्दुद है, तो अगर वो हमें कॉल करती है, तो हम उसके लिए एडवोकेट भी फराहम करते हैं, जो उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर लेकर देता है। ओके, जैसे वो प्रो बोनो केसेस लाइक? जी, बिल्कुल प्रो बोनो। हम अगर किसी को भी वकील देते हैं, तो उसको बिल्कुल प्रो बोनो देते हैं और इसके लिए हमारे कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, जिसको वो उसे फुलफिल करना डेफिनेटली ये चाहिए। तो होता ही है हर इदारे के लिए। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उनका जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, जैसे वुमेन हो गई और इसके अलावा खुला के लिए भी हम देते हैं, मेंटेनेंस के लिए भी, जो दे कांट अफ़ोर्ड, सिर्फ़ उनको दिए जाते हैं। हमारा एक क्राइटेरिया, जो हमारे क्राइटेरिया पर आता है, हम कॉल यहाँ से रेफ़र करते हैं, हेड ऑफ़िस उन्हें बुलाया जाता है, बाकायदा उनका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, इसके बाद वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा आते हैं, तो उन्हें हम प्रो बोनो वकील फराहम कर देते हैं। बेहतरीन। अच्छा परवीन साहबा, ये बताएं कि इस सेंटर में कितने वकला काम करते हैं और मैनेजमेंट का क्या रोल है यहाँ पे, और जो मेन बंदा होता है, जो हम जिसको मैजिस्ट्रेट भी कहें, क्या वो अवेलेबल है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर जो इस वक़्त करंटली जो काम कर रहे हैं, वो एडवोकेट्स की तादाद जो है वो 14 है इस वक़्त। करंटली जो इस लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर में कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारी मैनेजमेंट भी है और माशाल्लाह यहाँ पर जितने एडवोकेट्स हैं, वो सारे एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट से, उनकी डेकेड्स की प्रैक्टिस है। अगर मुझे लिया जाए तो मुझे भी तकरीबन डेकेड्स से 11-12 ईयर की मेरी भी प्रैक्टिस है। मुझसे और सीनियर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर कम से कम जितने भी लोग हैं, वो तकरीबन उनकी प्रैक्टिसेस को 5 साल, 8 साल, 10 साल हो चुके हैं। और मैनेजमेंट हमारी ये है कि इसके बाद हमारी जो भी क्यूरी होती है, हम उसे कॉल को सुन के जो क्लोज करते हैं, वो जस्टिस एक्स जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आरिफ हुसैन खिलजी साहब जो है उसको क्लोज करते हैं उस क्यूरी को। यानी हमारी हर एडवाइस पर जो है आरिफ साहब जो है वो उसको देखते हैं, फिर वो उसको क्लोज करते हैं कि हाँ ये एडवाइस बिल्कुल ठीक दी गई है, यानी कि उनकी सुपरविजन में हम काम करते हैं। यानी कि जस्टिस भी मौजूद हैं, जस्टिस जस्टिस ऑफ सुप्रीम एक्स कोर्ट जस्टिस ऑफ आरिफ सुप्रीम। हुसैन खिलजी साहब की सरबराही में ये कॉल सेंटर चलता है और वो सारी चीजों को खुद मॉनिटर करते हैं। बेहतरीन। अच्छा परवीन साहबा, ये हमें बताएं कि कोर्ट और वकील तक तो हम बाद में पहुंचते हैं, जब हम फोर्सली मैरिज होते हुए देखते हैं तो सबसे पहले हमें याद आता है कि हम पुलिस को कॉल करें। पुलिस का इसमें क्या किरदार है और क्या होना चाहिए जो नहीं है हमारे पास? देखें, पुलिस का ये किरदार है, अगर किसी की फोर्स मैरिज हो रही है, तो पुलिस का भी ये काम है कि वो जाएँ और उसको फोर्स मैरिज को रोकें। जैसे कि एक और तरीके की फोर्स मैरिज होती है जिसको वनी कहा जाता है। अच्छा, ठीक है? जो ज़बरदस्ती या किसी के बदले में दी जाती है। जैसे जैसे हम सिंधी में संग चट्टी कहते हैं। जी, जी, बिल्कुल संग चटे या वनी, अगर वो भी की जाती है तो उसकी सज़ा भी 7 साल है। पुलिस को आप कॉल करेंगे, पुलिस आएगी और फ़ौरन इसको रोकेगी, क्योंकि पुलिस का ये काम है। मगर मसला ये है कि हमारे यहाँ जो माशरा है, वो कहता है नहीं ये हो गया तो अब आपको, ये कहीं नहीं लिखा कानून में कि किसी से कोई कत्ल हो गया है, किसी से कोई जुर्म हो गया तो बदले में वनी या वो अपनी बहन बेटी उसको देगा। अब वो जब वो लेकर जाएंगे तो उसके साथ वो क्या हाल करेंगे? फिर वो मिलने नहीं दिया जाता, उस औरत पे जिंदगी भर तशद्दुद होता है। बच्चों तो पर भी बच्चों उसका पर भी हक होता है, जाहिर सी बात है, वो कहेगा कि भाई इसको तो हम बदले में लेकर आए हैं। उसे घरेलू नौकरानी बना के जिंदगी भर रखा जाता है, तो इससे क्या बेहतर नहीं है कि अगर किसी से कोई जुर्म हो गया है तो वो अदालत जाए, अपना फैसला करे, अगर जो भी थोड़ी बहुत 3-5 साल की सजा है वो सजा भुगत ले, बल्कि वो अपनी बच्चियों की नस्लों की जिंदगी कुर्बान कर दे। सही बात है। अच्छा, निकाह ख्वाब पर भी इसकी सजा क्या होती है और कितनी सजा होगी उसको जो निकाह पढ़वाएगा? भाई देखें, चाइल्ड मैरिज एक्ट में तो निकाह ख्वाब पर भी सजा होगी। अच्छा। वही जो करवाएंगे, जितने लोग मुलव्विस होंगे उन सबको सजा की जाएगी। सही। ठीक है ना? कम से कम 2 साल है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस क्राइटेरिया का फोर्स मैरिज वो की जा रही है। चाइल्ड मैरिज पर, जो बच्चों की सजा है उस पर, और मौलवी साहब अगर फोर्स मैरिज भी है तो बिल्कुल फोर्स मैरिज में भी है, क्योंकि मौलवी साहब को नजर आता है कि फ्री कंसेंट है, एक जबरदस्ती की होती है। जबरदस्ती की शादी में लड़की या लड़का इतने आराम से पहली बार में कबूल नहीं बोलता। जी, घर वाले उसके ऊपर खड़े होते हैं, सोशल प्रेशर होता है, बेटा बोलो, बेटी बोलो। ये अक्सर हमने देखा भी है, बहुत क्लोजली आपने भी मॉनिटर किया होगा, क्योंकि आप भी बेसिकली इंटीरियर से हो, मैं भी हूँ, तो इसलिए हमने ये खुद भी देखा है कि नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है बेटा, आपने करनी पड़ेगी। सिर्फ इंटीरियर में नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में भी नहीं, पूरे हो रही है, पूरे पाकिस्तान में हो रही है। पूरे पाकिस्तान में होता है। मैं तो ये कहती हूँ कराची जैसे शहर में भी मैंने खुद ये देखा है अपने मतलब हल्का अहबाब में। क्यों? क्योंकि घर वाले कहते हैं हमने बचपन में आपकी बात कर दी थी, जबान दे दी थी, तो अब आपको हमारी जबान पे करनी है। ऐसा लड़कों में और लड़कियों में दोनों मैंने देखा है। सही। परवीन साहबा, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी आखिर में कि एक आम शहरी होने के नाते हम
क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? एक आम शहरी होने के नाते हम ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ गलत चीज़ को होते हुए देख रहे हैं, कम से कम उसको रिपोर्ट करें। अगर हम उसको रिपोर्ट करेंगे तो कितनी ज़िंदगियाँ तबाह होने से बच जाएँगी। देखें, अगर डिपार्टमेंट्स को कोई बंदा रिपोर्ट करता है तो उसका नाम, अगर वो कहता है ना भी कहे तो उसका नाम खुफिया रखा जाता है। घर में से भी कोई कर सकता है, फैमिली में से भी कोई कर सकता है। ठीक है ना? लड़की खुद भी कर सकती है, लड़का खुद भी कर सकता है। क्योंकि देखिए, चाइल्ड मैरिज में तो किसी न किसी को ये किरदार अदा करना पड़ेगा। उसमें तो बच्चा हो या बच्ची हो, उसको इतना सेंस ही नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कमी है अवेयरनेस की। अवेयरनेस होगी तो लोग आगे जाएँगे, अपने राइट को, अपने हक को पहचानेंगे कि हमें क्या करना है। आखिर में अपने सेंटर के लिए क्या कहेंगी, और एक बार फिर नंबर रिपीट कर दें और आप अपने सेंटर की थोड़ी डिटेल्स भी बता दें प्लीज। जी बिल्कुल, हमारा कॉल सेंटर जो है सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर जो है, जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब ने इसे शुरू किया था। एक्स जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक्स जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आरिफ हुसैन खिलजी की सरबराही में ये जो है काम कर रहा है सिंस 2014 से, और 2018 में इसे सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर कहा गया क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट किया। इसके बाद जब से 2018 से ये सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर है। और इसके अलावा इस कॉल सेंटर में अगर कोई भी किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी है, कोई भी कानून के मुताबिक कोई जानना चाह रहा है, जिसमें वो मुफ्त कानूनी मशवरा हासिल कर सकता है, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक। हमारे कॉल सेंटर का नंबर है 0800 70806, जिसपे वो कॉल करके अपना जो भी मसला है वो इंतहाई राजदारी के साथ बता के उस मसले का हल कर सकता है। ठीक है? और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कॉल सेंटर ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में जिंदगियां बचाई हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, बहुत सारे लोगों को उनके हक दिलाए हैं। जैसे कि अगर किसी को उसका शेयर नहीं मिल रहा है पार्टीशन का, उसमें किसी हस्बैंड ने उससे वाइफ ने बच्चे छीन लिए हस्बैंड से, उसे घर से निकाल दिया है, तो हम उसे प्रोटेक्शन ऑर्डर लेके उसके घर वापस भेजते हैं कि आइंदा उस पर कोई जुल्म तशद्दुद ना हो। अगर किसी को पार्टीशन नहीं मिल रहा है, उसको शेयर्स भी देते हैं। इसके अलावा हम जो है मेडिएशन भी करवाते हैं, यानी मिसालियत। इसमें जो है हमारा एक इदारा है मुसल्लह इंटरनेशनल, ठीक है, पाकिस्तान का पहला मेडिएशन सेंटर है, जिसको सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर भी चलाता है, और यहाँ पे हम मेडिएशन के केसेस भी रेफर करते हैं। इसमें जो एक एग्रीगेटेड मेडिएटर होता है जो बाइमी फार्म और तफहीम के जरिए मसले को हल करता है, और इसमें एग्रीगेटेड मेडिएटर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक एग्रीगेटेड मेडिएटर हूँ और नोटिफाई हूँ सिंध हाई कोर्ट से एज अ मेडिएटर और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से। तो ये भी एक इनिशिएटिव है सिंध लीगल एडवाइजरी की तरफ से कि मेडिएशन सेंटर है, तो वहां पर भी जो है लोग अपने मसाइल जो कोर्ट नहीं जाना चाहते, अपने मसले को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना चाहते हैं, वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बेहतरीन, थैंक यू सो मच एडवोकेट परवीन साहिबा, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, तव्हां खे बि अगर ज़रूरत आहे कंहिं सलाह जी, कंहिं मशवरे जी, तो तव्हां बि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल करे सघो था सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर ते ऐं मुफ़्त मशवरो, कानूनी मशवरो हासिल करे सघो था। ऑन एयर विद आवाज़ में फ़िलहाल एतिरो ई। ॾींदा सबाबरो खे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।